हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकांक्षा कंप्यूटर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है क्लास। सी प्लस प्लस में या ओप्स कॉन्सेप्ट में क्लास क्या होती है ये बताने जा रही हूँ, और उसके ऑब्जेक्ट, और उसको हम सी प्लस प्लस में क्लास और ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे साथ स्टूडेंट, नए न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक लाइक तो बनता है। देखिए, क्लास, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था क्लास क्या होती है। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑब्जेक्ट, और क्लास इज अ रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड इट्स फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट। मतलब कि क्लास के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक ही यूनिट में अपने डेटा और उसके फंक्शन को बाइंड कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, क्लास क्या है, जैसे ह्यूमन बीइंग क्लास है। ह्यूमन बीइंग क्लास में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं भी क्या है, ह्यूमन बीइंग। आप मुझसे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप भी किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग हम सब जो है वो ह्यूमन बीइंग क्लास को बिलोंग करते हैं, ठीक। लेकिन मैं भी डिफरेंट हूं और आप भी डिफरेंट है, ठीक। तो एक क्लास के अंदर जो सेम प्रॉपर्टी रखने वाले ऑब्जेक्ट हैं वो आते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैं भी ह्यूमन बीइंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट हूं और आप भी एक ह्यूमन बीइंग क्लास का ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमारी सबकी बेसिक प्रॉपर्टी सेम होगी, बेशक उसकी वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं। लाइक जैसे हाइट, कलर, कॉम्प्लेक्शन, है ना, ये क्या है, हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, हमारी प्रॉपर्टीज है। तो हाइट सबकी होगी, बेशक किसी की वैल्यू कुछ अलग होगी, आपकी हाइट कुछ अलग होगी, मेरी हाइट कुछ अलग होगी, किसी चिल्ड्रन की हाइट देखे तो किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा, मतलब वैल्यू चेंज होगी, लेकिन प्रॉपर्टी तो सेम है, हाइट तो सबकी ही होगी कोई ह्यूमन बीइंग क्लास को यदि बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग एक क्लास हुई और हम सब उसके ऑब्जेक्ट हुए। इट मीन्स ऑब्जेक्ट जो है वो एक इंस्टेंस है, एक क्लास टाइप का इंस्टेंस है कि वो प्रॉपर्टी रखेगा। यदि मैं ह्यूमन बीइंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट हूं तो मैं ह्यूमन बीइंग की क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है वो एक्वायर करूंगी। आप ह्यूमन बीइंग क्लास के हैं तो आप भी वो प्रॉपर्टी ही एक्वायर करेंगे, बस उनकी वैल्यूज डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो हम एक कॉमन चीज लेकर चलते हैं क्लास में। लाइक आप सपोज बीटेक के स्टूडेंट हैं, तो बीटेक फर्स्ट सेम में यदि आप हैं तो क्या होगा, सारे स्टूडेंट का एक ही सिलेबस होगा ना, सिलेबस एक ही होगा। पढ़ने की बात अलग है कि आप कितना पढ़ते हैं, आपको कितनी प्रोग्रामिंग आती है, दूसरे को कितनी आती है, लेकिन प्रोग्रामिंग तो सबके सिलेबस में है ना। तो इस तरह से हर ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास का इंस्टेंस है, ठीक है, जो बेसिक प्रॉपर्टी क्लास की रखता है और उनकी वैल्यू डिफरेंट होती है। अब हम ये क्लास इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। सपोज मैं एक रेक्टेंगल क्लास बना रही हूं, तो अब उसके मैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी बना सकती हूँ। रेक्टेंगल क्लास में बेसिकली क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ। अब किसी की लेंथ 5 मीटर और ब्रेथ 8 मीटर होगी, और किसी की 100 और 200 होगी। तो एक रेक्टेंगल क्लास से मैं कितने भी एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकती हूँ, कितने भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक। हम कॉमन फीचर को लेके चलेंगे। सी प्लस प्लस में देखिए क्लास, CLASS, सी स्मॉल, क्लास लिखते हैं, क्लास इज अ कीवर्ड। अब यहाँ क्लास नेम लिखेंगे। सपोज मैंने रेक्टेंगल क्लास बनानी है, रेक्टेंगल क्लास, क्लास क्लास नेम, ठीक है। सिंटेक्स क्या है, क्लास क्लास नेम, और यहाँ पर हमारे वेरिएबल, पहले मैं जनरल फॉर्म में लिख देती हूँ। सिंटेक्स क्या होता है, क्लास क्लास नेम, राइट, क्लास नेम। और यहाँ पर देखिए एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। अभी मैं क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है, बेसिक पार्ट चल रहा है, आने वाले चैप्टर में आपको बताया जाएगा। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, 3 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। अभी हम सबको पब्लिक लेकर चल रहे हैं। पब्लिक, यहाँ पर आपका डेटा होता है, डेटा पार्ट, और यहाँ पर आपका कोई भी फंक्शन पार्ट, ठीक है।
ये भी पब्लिक हमने ले लिया। दो सेक्शन होते हैं एक ही यूनिट में, ठीक है। एक ही यूनिट में क्या होते हैं, दो सेक्शन होते हैं। डेटा पार्ट मतलब जहां पर वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं, दूसरा पार्ट फंक्शन पार्ट, यहाँ पर आप फंक्शन डेफिनेशंस देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, देखिए कैसे ना। क्लास इम्प्लीमेंट करते हैं। क्लास इम्प्लीमेंट करने के लिए क्लास रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल क्लास है। इसमें हमने डेटा क्या होता है, इसके लिए इसको प्रेजेंट करने के लिए, रेक्टेंगल को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ दो वेरिएबल होते हैं। ये हमारा हो गया डेटा पार्ट, डेटा मेंबर। अब पब्लिक, हमें फंक्शन इंप्लीमेंट करना है। क्लास के अंदर क्या होता है, डेटा मेंबर मतलब जो भी प्रॉपर्टी होती है किसी क्लास की कॉमन, जो सब ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे रेक्टेंगल क्लास क्या का कोई भी फंक्शन क्या है, एरिया, पेरीमीटर। तो हमने यहाँ पर इंट ए इज इक्वल टू एल इंटू बी, सी आउट ए, ये हमने यहाँ इंप्लीमेंट किया और ये क्लास क्लोज की, सेमीकोलन। ध्यान दीजिएगा, क्लास सेमीकोलन। इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट कैसे, आपका मेन फंक्शन में, ठीक है। आप मेन फंक्शन स्टार्ट किया। रेक्टेंगल क्लास का हम एक वेरिएबल बनाएंगे, रेक्टेंगल R1, ठीक है। तो R1 किस टाइप का है, रेक्टेंगल टाइप का, और यही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट जो इस टाइप का है, रेक्टेंगल क्लास टाइप का है। अब मैं R1 के थ्रू कुछ एक्सेस करने जा रही हूँ। R1 के थ्रू यदि मैं डेटा मेंबर्स को एक्सेस करती हूँ, है ना, R1 के थ्रू यदि डेटा मेंबर को एक्सेस करना चाहती हूँ तो मुझे डॉट ऑपरेटर की हेल्प लेनी होगी। R1 डॉट L इज इक्वल टू, सपोज मैंने 10 डाला, R1 डॉट ब्रेथ इज इक्वल टू, सपोज मैंने 20 डाला। आप सीन के थ्रू इनपुट भी करा सकते हैं। अब मेरे L और B की वैल्यू इनिशियलाइज हो गई। अब मैं एरिया कैलकुलेट करना चाहती हूँ, तो R1 डॉट एरिया, आप इस तरह से इसे कॉल करेंगे, रिटर्न जीरो। अब देखिए कैसे होता है, इंप्लीमेंट कैसे होता है। सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल होगा, R1 रेक्टेंगल टाइप का R1, मतलब कि अब R1 जो है एक ऑब्जेक्ट बन गया है, जिसका R1 एक ऑब्जेक्ट बन गया है जिसकी क्या है, लेंथ और ब्रेथ। ये लेंथ और ब्रेथ दो वेरिएबल है। अब आपने क्या किया, R1 डॉट L इज इक्वल टू 10, तो R1 के L में अब क्या आ गया है, 10। R1 के B में अब क्या आ गया है, 20। फिर आपने कॉल किया R1 डॉट एरिया, तो ये कहाँ चला जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन पर। तो L इंटू बी, 10 इंटू 20, 200 आपका प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट इज 200। तो इस तरह से हमारे मेंबर फंक्शन, देखिए ये जो वेरिएबल होते हैं इन्हें डेटा मेंबर और इन्हें मेंबर फंक्शन, ये फंक्शन हमारा होता है। इसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मीन्स कितने भी रेक्टेंगल बना सकते हैं। यदि आप ऐसे लिखना चाहते हैं R2 R3, कितने भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उन सब के लिए L और B डिफरेंट आप दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आपको बताया कि उसके थ्रू आप मेंबर फंक्शन कैसे एक्सेस कर सकते हैं और उसके थ्रू फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हैं। आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सपोज आपको कोई और रेक्टेंगल चाहिए तो आप R2 लिखिए और उसके L और B की वैल्यू आपको सपोज 200 और 500 लेनी है, तो उनकी वैल्यूज आप अलग से इंप्लीमेंट करा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किए जाते हैं। फिलहाल आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इस वीडियो से हुआ होगा कि आप C++ में क्लास कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और क्लास कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी क्लास के मेंबर फंक्शन और
डेटा मेंबर्स को कैसे हम एक्सेस करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। ऐसे ही न्यू वीडियोस C++ के न्यू कॉन्सेप्ट के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।